नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जिन लम्हों में हमें कोई सैड स्टोरी, कोई दुखद घटना, वो भी एक गर्व के एहसास के साथ सुननी या सुनानी पड़ती है। तो आज जो मैं आपसे जानकारी बांट रहा हूँ वो एक शहीद के बारे में है और कहानी में बहुत सारे मोड़ भी हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल सपाट भी है, सामने आपके बिल्कुल सब कुछ बयान करती है। कहानी है एक हीरो की। कारगिल में वो शहीद हुआ, कारगिल युद्ध के दौरान। और इन्हीं दिनों में इसी जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह की घटना है जब वो उसने शहादत दी। उसके माँ बाप ने कहा कि हम हर बार बरसी मनाते हैं, पर हमारे मन में एक मलाल है कि हम उस जगह को देख नहीं पाए जहां हमारे बेटे ने शहादत दी थी। तो माँ बाप ने सबसे पहले यह किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री को, उसके बाप ने जो एक टीचर थे, रिटायर्ड टीचर, उन्होंने ख़त डाला कि अगर हो सके तो हमें एक ज़िंदगी में मौका दिया जाए कि हम उस जगह को देख सकें जहां हमारा बेटा शहीद हुआ था। हमारे मन में एक कसक रह जाएगी, ज़िंदगी के हमारे दिन भी थोड़े हैं और हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो हर बार इन्हीं दिनों में उसको याद करते हैं और याद करके हम घर में पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में वो बात बार बार एक कुरमुनाती रहती है कि हमें कहीं तो उसका पता ठिकाना मिले कि जहाँ पर उसने आखिरी सांस ली थी वो जगह तो हमें दिखा दी जाए। और साथ में उसने ये दो पैरे और जोड़े कि बीइंग ए टीचर मैं समझता हूँ कि शायद उस एरिया में अगर देश की सुरक्षा आड़े आती हो तो हम अपनी दरख्वास्त, अपनी प्रार्थना वापस ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे मन की जो इच्छा है हमने मिनिस्ट्री को भेज दी है, बाकी आप लोगों की जैसे आप जायज़ समझें वैसे हमें इसकी अनुमति दे दी जाए। तो उस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री में जो ऑफिसर जिसके पास ये एप्लीकेशन आई वो ख़ुद मूव हुआ। उसने कहा कि हालांकि ये बात कुछ साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये एक सेंटिमेंटल, एक संवेदनात्मक, एक भावनात्मक मामला है। और उसने अपने सुपीरियर से कहा कि ये इजाज़त दे दी जाए और अगर सरकार के पास उस बारे में कुछ दिक्कत हो कि किस फ़ंड से निकाल के उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा, तो ये हेलीकॉप्टर का ख़र्चा जो है मैं स्वयं भी बेयर करने को तैयार हूँ। मेरी ये पेशकश है ताकि सरकारी खातों में, सरकारी अकाउंट्स में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये इनकी इच्छा है जो पूरी की जानी चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। इनके बेटे ने शहादत दी है और ये शहीद के माँ बाप हैं, इसलिए इनकी मांग को वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए। और परमिशन मिल गई। परमिशन ऊपर से भी यही मिले कि नहीं, सरकार की ओर से ही, प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से डिफेंस मिनिस्ट्री अपना हेलीकॉप्टर देगी और उन दोनों को, बुज़ुर्गों को वहाँ ले जाया जाए। अब मित्रों, कहानी में एक मोड़ आता है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जब वो दोनों माँ बाप हेलीकॉप्टर से उस ऊंचाई तक पहुँचे, लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई थी, और उनको पहले तैयार करके कपड़ों में इस तरह से लपेट के ले जाया गया ताकि इन बुज़ुर्गों को कोई तकलीफ़ ना हो। और वहाँ पर ले जाया गया तो वहाँ पर जब वो पहुँचे और उनको अभी एक सैनिक बता ही रहा था वो जगह की ओर, इशारा कर रहा था कि वो चट्टान थी। उसने बताया कि एक चट्टान थी और इस चट्टान के इस तरफ हम थे। इधर से चट्टान कुछ ज़्यादा उरियाँ होती थी, नज़र आ जाती थी, और उधर से चट्टान के पीछे जो पाकिस्तानी चौकी है उनको हम लोग नज़र नहीं आ रहे थे। और उस वक्त ये हुआ कि अभी बात चल रही थी, तभी एक फ़ौजी आया, एक ऑफिसर, उसके हाथ में फूल थे। उसने फूल सबसे पहले उन दोनों दंपत्ति जो आए थे, जो पति और पत्नी, दोनों के चरणों में पहले फूल चढ़ाए और बाद में उनके जो चरण रज लेके अपना तिलक किया और उनको नमन किया, प्रणाम किया। तो वो टीचर बड़े हैरान थे कि आप भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे बाकी जो जवान आए हैं सब ने हमें सैल्यूट दिया है तो आप भी वैसे सैल्यूट दे सकते थे, ये एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप से आपने जो सम्मान दिया, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा जिसका कारण है मेरे पास, क्योंकि मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह रहा हूँ और मैंने वो देखा था कि पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि उनके सामने हम लोग पूरी तरह से अपने आप को पहाड़ की चट्टान के पीछे छुपा नहीं पा रहे थे, तो लगातार वो हैवी मशीन गन से और LMG लाइट मशीन गन से लगातार फायरिंग की बौछारें छोड़ रहे थे और हमारे जवान एक दो लुढ़क रहे थे।
अब उस वक्त ये तय हुआ कि अगर ये मैंने खुद पेशकश की कि बीइंग JCO, मैं उस वक्त उस यूनिट का इंचार्ज था, तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर था, तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आगे जाके किसी भी तरीके से इनकी जो गोली वर्षा है, जो HMG चल रही है, LMG चल रही हैं, जो बौछारें हैं, इनको ख़त्म किया जाए। यही एक तरीका है जिससे हम लोग बच सकते हैं। अब उसके लिए कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया कि मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे कवर देना फायरिंग से, और मैं उस कवर के नीचे जाके मैं उन कमबख्तों के बंकर में गोलियाँ अपना ग्रेनेड फेंकूँगा ताकि वो लोग सारे के सारे तबाह हो जाएं। और अभी कहता है मैं उठा ही था, मैंने अपनी कैप और अपने कुछ वस्त्र उठाए थे, अपनी LMG, अपनी लाइट मशीन गन उठाई, अपने कुछ जो बैग था जिसमें ग्रेनेड होते हैं वो मैंने बैग उठाया, और तभी ये आपका बेटा आगे आ गया कि ना, मेरा बाजू पकड़ लिया उसने कि आप क्यों जाओगे, आप जानते हैं कि आपके 2 बच्चे भी हैं, एक बूढ़े माँ बाप भी हैं, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आप उन लोगों को सबको यतीम करके ऐसा जोखिम उठाना चाहते हो, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं उठाने दूंगा, और ये जो काम है ये मेरे ज़िम्मे सौंपी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं सुरक्षित वापस भी लौट आऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग पे कोई बोझ नहीं होगा। और उसने धक्के से, कहते हैं कि मेरे हाथ से, वो ऑफिसर बताता है कि मेरे हाथ से ग्रेनेड वाला थैला लिया, और उसके बाद उसने सैल्यूट किया, और वो बिना इंतज़ार किए, बिना इजाज़त का इंतज़ार किए वो उस तरफ चल पड़ा। और वो एकदम से, हम लोगों ने उसको कवर भी बढ़ा दिया, और मैं खुद घबराया हुआ था। JCO बता रहा है कि मैं खुद घबराया हुआ था कि मैं कैसे रोकूं, ये रुकता ही नहीं कमबख्त। और कहता कि आपके बेटे ने उस वक्त जो बहादुरी दिखाई, वो भारतीय सेना के इतिहास में उसकी मिसालें जो हैं बहुत कम मिलती हैं। आपके बेटे ने ग्रेनेड का पिन खोला, और पिन खोलने के बाद बिल्कुल उनके सामने जाकर उनके बंकर में उसने ग्रेनेड फेंका, और ग्रेनेड फेंकने के साथ ही विदिन सेकंड्स सारी की सारी जो है मशीनें उनकी ठप हो गई, क्योंकि वो 17 थे पाकिस्तानी सैनिक, दुश्मन के सैनिक, वो 17 के 17 जो है वो ढेर हो गए वहाँ पर। और उसके साथ ही जो उनमें से एक आध ज़ख्मी सैनिक था पाकिस्तानी, वो अपनी LMG चला रहा था, ज़ख्मी वो भी हो चुका था, लेकिन उसने चलाया फायर, तो आपका बेटा वहीं ढेर हो गया। हम सब ने देखा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके गिरने के फ़ौरन बाद फायरिंग बंद हो गई, और ये जो बच्चे खड़े हैं सारे के सारे, ये सारे बच गए सिर्फ़ आपके बेटे की कुर्बानी से। इसलिए मेरे मन में ये था कि ऐसे माँ बाप के चरणों में फूल चढ़ाकर मैं उनका आशीर्वाद लूँ, ताकि हम लोगों में ये हिम्मत और ये साहस पैदा हो सके कि हम लोग भी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए। तो मित्रों, ऐसे जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, ये किस्से नहीं हैं, ये वास्तविक जीवन की कहानियाँ हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर रहे हैं, और ज़िंदगी का मकसद तलाश करने के साथ साथ वो हमें प्रेरणा देती हैं कि अगर जीना हो तो इस ढंग से जियो कि लोग याद रखें, आपका देश याद रखे। और जब आप सेना में गए हो तो जाहिर है कि आप अपनी जान को हथेली पर रख कर गए हो। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। शुक्रिया।